तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो आज ये पहला चैप्टर है तो ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, और पहले के अगर तुमने चैप्टर्स नहीं किए हैं, ठीक है, चैप्टर 3 जो है एनसीईआरटी का, वो भी हमने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, या ऊपर कार्ड है, वहाँ से जाके तुम देख सकते हो। ठीक है, इस जो भी हम ये चैप्टर करते हैं, जो भी लेसन करते हैं, उसका प्रैक्टिस पेपर भी होता है। वो प्रैक्टिस पेपर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, उसको तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, और ये जो भी हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, वो ये जो लेसन सीट है वो भी तुम्हें लिंक दे रखी है, वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें अलग से ऐसा कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्वेश्चंस पे फोकस करना है और तुम्हें एक्चुअल में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है, उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं वो फटाफट देख लेते हैं कि ये होता क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कहाँ यूज़ होता है, सिंपल इक्वेशन क्या होता था वो थोड़ा सा एक बार फटाफट देख लेंगे। ठीक है, फिर क्या ये पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक होता है वो कौन सी डिग्री का होता है। ठीक है, चलो ये इसके बाद थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेंगे, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम ये देख लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, वो कैसे पता लगाते हैं, वो है थोड़ा सा। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ABC होते हैं वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ABC अगर ऊट पटांग भी इक्वेशन दे रखी है तो उससे भी कैसे देख सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन की, वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। ठीक है, तो तुम्हें अच्छे से ये पहली क्लास है इसलिए अच्छे से करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले समझ लेते हैं कि सिंपल इक्वेशन क्या है। सिंपल इक्वेशन तुमने बहुत सारी देखी होंगी, जैसे मान लो कि कुछ भी लिखा है x+2=5 है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें बस एक वेरिएबल है तुम्हारा, कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, सिंपल इक्वेशन में जस्ट फटाफट देखेंगे, ये तुमको आता ही है वैसे तो। ठीक है, वेरिएबल होगा, कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे, इक्वल टू के लेफ्ट में LHS है, राइट में RHS है। ठीक है, ये हो गया सिंपल मेरा इक्वेशन। बस इसी को थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं सिंपल इक्वेशन को। सिंपल है, कुछ नहीं यार। एक्स में 2 में कितना जोड़ूँ मैं, एक्स मतलब क्या है, कोई वेरिएबल है। 2 में मैं कितना जोड़ूँ कि 5 आ जाए। ठीक है, तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 3 रख दोगे तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, 3+2=5 ठीक है, तो ये हो गया सिंपल इक्वेशन। कहाँ यूज़ करते हैं, बहुत सारे यूज़ केसेस हैं। मान लो जैसे कि ये तुमने कोई रेक्टेंगल बहुत ही ख़राब बनाया, कोई बात नहीं, ड्राइंग की क्लास नहीं है। ठीक है, जैसे ये एक रेक्टेंगल बनाया तुमने, ओके। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ है। ठीक है, और ये इसकी विड्थ है। अब मान लो कोई बोले कि यार ये जो लेंथ है ना विड्थ के दुगनी है। ठीक है, तो लेंथ जो है विड्थ के दुगनी है, तो 2 टाइम्स है। अगर विड्थ को तुम W ना मान के x मान लो, अगर x से कंफर्टेबल हो, विड्थ अगर x है तो लेंथ दुगनी है। दुगनी है मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब करेंगे इसका। अगर कोई तुम्हें बोले कि यार इसका पेरीमीटर जो है ना 15 सेंटीमीटर है, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है, 15 सेंटीमीटर है, तो तुम इसकी लेंथ और विड्थ बताओ। तो तुम बता सकते हो कैसे, ऐसे। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर है तुम्हारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स L + W। ठीक है, सिंपल। बाउंड्री की टोटल लंबाई कितनी है, 2L है तो 2L, 2W हैं तो 2W = हो गया 15। ठीक है, अब तुम्हें पता है L 2x है, W x है, तो यहाँ पे रख दो। तो 2 टाइम्स 2x + x = 15। ठीक है, 2x + x हो गया 3x, और ये हो गया 3x × 2 6x। टोटल लेफ्ट में आएगा 6x, ये हो गया तुम्हारा 15। वो तो x = कितना आ जाएगा, 15/6। ठीक है, समझ के। तो ये तुम्हारा हो गया टोटल, जो भी तुम डिवाइड करके निकाल लोगे तो तुम्हारा x आ गया, मतलब विड्थ आ गई। विड्थ आ गई तो तुम्हारी लेंथ भी आ जाएगी। लेंथ क्या है, उसके डबल है। ठीक है, तो लेंथ तुम्हारी हो जाएगी 2 × 15/6, तो 15/3। ठीक है, सिंपल आ गई।
तो इस तरह से तुम इसके एप्लीकेशन है, ये तुम्हारी सिंपल इक्वेशन बनी थी है कि एक सिंपल इक्वेशन बनी थी, उससे तुमने निकाल लिया और तुमने लेंथ और वेट निकाल लिया, ठीक है। ऐसे ही सिंपल इक्वेशन के जैसे यूज़ है, वैसे ही तुम्हारे क्वाड्रेटिक के भी ऐसे यूजेस आते हैं, ठीक है। अलग अलग कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स से क्वाड्रेटिक के लिए देख लें, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे हम कि इस यहाँ पे तो उसने पेरीमीटर दे रखा था, अब बोल रहा है कि भाई मैंने ना ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया दे रखा है, ठीक है। एरिया दे रखा है, लिखो मान लो कि एरिया कुछ भी है यार, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, मान लिया, ठीक है। तो अब ध्यान रखना ये सेम क्वेश्चन नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस रेक्टेंगल का 15 हो उसका एरिया मैं 50 निकाल लूँ, ठीक है। इसको अलग क्वेश्चन मान के चलो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि लेंथ उसकी 2x थी, लेंथ दुगनी थी विड्थ के, उसका एरिया 50 है, तो तुम उसकी लेंथ और विड्थ निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, बढ़िया। एरिया होता कितना है, सिंपल एल इंटू जो भी लेंथ इंटू विड्थ है उसकी वो होता है, तो वो हो गया तुम्हारा 50, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, लेंथ कितना है 2x और विड्थ कितना है x इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो ये अब हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो अगर 2 को उधर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 50/2। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर निकला है, एक्स नहीं निकला है। एक्स निकालने के लिए तुम्हें कुछ तिकड़म करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारा एक्स निकलेगा, और वो एक्स तो तुम्हारा डब्लू हो जाएगा विड्थ, और लेंथ उसका डबल हो जाएगा, तब जाके तुम्हारी लेंथ और विड्थ निकलेंगे। अभी नहीं निकला है, तो ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म है ये जो होता है वही क्वाड्रेटिक की वजह से आया है, उस टाइप की इक्वेशंस को ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो कुल मिला की बात यह है कि इनका यूज़ ऐसे क्वेश्चंस में होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत यूज़ है, तो इसको तुम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जो लोग क्वाड्रेटिक पहले से ही पढ़ चुके हैं, जिन्हें आता है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, वो देख लो। जिन लोगों को बाकी चैप्टर्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, चैप्टर 3 में, चैप्टर 2 में, उसका भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ पे भी जाके तुम लेक्चर देख सकते हो, तो थोड़ा सही रहेगा। और जो सिर्फ क्वाड्रेटिक पढ़ने ही आए हैं तो कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो चलो करते हैं कि अब क्या है, तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ भाई क्वाड्रेटिक का यूज़ तो बहुत है, लेकिन अब है क्या क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे। क्वाड्रेटिक समझ में आ गया, कहीं ना कहीं कुछ एक्स स्क्वायर का कुछ तो लफड़ा होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक क्या है, सिंपल है यार। क्वाड्रेटिक कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से कलर में लिखते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है, ठीक है, पी एक्स अगर लिखा हुआ है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, इस फॉर्म में होता है ए एक्स एन प्लस बी एक्स एन माइनस वन प्लस सी एक्स एन माइनस टू प्लस, ऐसे करके होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। प्लस लास्ट में कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। ऐसे कोई पॉलिनोमियल होता है, बहुत सारे टाइप के पॉलिनोमियल हैं। मान लो तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें सिंपल ऐसे 2x+3 लिखा हुआ है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर मतलब यहाँ जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल है तुम्हारा x, और उसकी जो वेरिएबल है उनमें सबसे लार्जेस्ट पावर जो है वो 1 है। यहाँ x वेरिएबल है, उसकी लार्जेस्ट पावर कितनी है, 1, ठीक है। अगर मैं बोलूँ अगर लार्जेस्ट पावर अगर 2 है, ठीक है, जैसे कि मान लो 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, ये है। तो ये यहाँ पे देखोगे जो लार्जेस्ट पावर है वो क्या है, 2, जिसको हम बोलते हैं डिग्री, ठीक है, डिग्री। तो अगर डिग्री अगर किसी पॉलिनोमियल की 2 है, तो उस पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होगी वही क्वाड्रेटिक होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्या होगी, कोई भी पॉलिनोमियल की इक्वेशन, पॉलिनोमियल की इक्वेशन का मतलब है पी एक्स इक्वल्स टू 0, ये होगी पॉलिनोमियल की इक्वेशन, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 हो उसको ही हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, डिग्री 2 हो पॉलिनोमियल की, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको तुम चाहो तो लिख दो, ठीक है, थोड़ा सा सही रहेगा। डिग्री 2 polynomial इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा सा
इससे थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई है क्या। ठीक है, थोड़ा सा लाल पीला करना हो तो कर दो, या बोल्ड करना है बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा कर देते हैं रेड। ठीक है, तो डिग्री 2 पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होती है वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल टर्म्स में बोलेंगे पी एक्स इक्वल टू जीरो है, जहाँ पे पी एक्स जो है पॉलिनोमियल है, वो एक सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसको लिखते कैसे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ नहीं है, सिंपल है। अब तो मैं इतने सारे स्टैंडर्ड फॉर्म तुमने पहले ही पढ़ लिए हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पे ए बी सी जो हैं रियल नंबर्स हैं। ठीक है, एंड ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, कोई बता सकता है, सोच सकते हो। ठीक है, सोचो थोड़ा। देखो सिंपल सी बात है कि ये जो है, पहली बात तो ये है कि क्या बोला कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, तो इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है, 2 है ना डिग्री। यहाँ एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 2 भी है, तो जो लार्जेस्ट पावर होती है वो है 2, और वही उसकी डिग्री होती है। तो डिग्री हो गई इस पूरे इक्वेशन की 2। ठीक है, तो डिग्री 2 हो गई, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब तुम देखोगे कि मैं बोल रहा हूँ ए बी सी रियल नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर। ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए पे एक कंडीशन और लगी हुई है कि रियल नंबर के साथ साथ वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों ज़ीरो रियल नंबर नहीं होता भाई? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, पहले नंबर्स पढ़ लेना। ज़ीरो रियल नंबर है, लेकिन ए ज़ीरो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये वाला टर्म जो है पूरा का पूरा ए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा इफ़ ए इक्वल्स टू जीरो। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म ही जीरो हो गया तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। मेरी इक्वेशन बचेगी ये। और क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 2 होती है, इसीलिए ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, तो मान लो अब कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो मुझे बता सकते हो कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा एक दो। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन है कुछ भी यार, x माइनस 5 इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो है 1 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लो मैंने दूसरा क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 30 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक है? ये भाई साहब बिल्कुल क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें x की डिग्री क्या है, 2 है, और सॉरी जो x की पावर जो है 2 है, मतलब ये 2 डिग्री का है। ठीक है, तो डिग्री इसकी 2 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और तुम देखोगे एक जनरल फॉर्म के में भी है मेरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो वाली फॉर्म में है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस। ठीक है, बाकी तो तुम्हें सब समझ में आ ही गया। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और लेट्स से प्लस 5 है इक्वल्स टू 5x है। ठीक है, अब बताओ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? तो यार इससे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह से होती है, ये पता नहीं कुछ ऊट पटांग सी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लो उसे, क्या परेशानी है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे यार? ये ब्रैकेट जो भी हैं वो, यहाँ पे तुम्हें ब्रैकेट नहीं दिख रहे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ब्रैकेट नहीं दिख रहे तो ब्रैकेट्स को खोलो ना, क्या करना। ठीक है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर दैट इज 3 3 जा 9 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 6 और x। ठीक है, और प्लस 5 का प्लस 5 इक्वल्स टू 5x का 5x। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ एक एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये माइनस 6x है, ये 5x इस साइड आएगा तो ये भी माइनस 5x हो जाएगा, तो माइनस 6x माइनस 5x माइनस 11x। ये स्टेप समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट कर देना, थोड़ा और अच्छे से बता दूंगा।
लेकिन तुम्हारे लेवल पे ये सब आना चाहिए, तो थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। और ये 9 5 14, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब देखो ये इक्वेशन क्या उसी फॉर्म में आ गई है? बिल्कुल आ गई। ax² माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 उसी फॉर्म में आ गई है। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। बढ़िया, समझ में आ गया। तो पता लगा सकते हो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, बिल्कुल पता लगा सकते हो, ठीक है। डिग्री मान लो एक और कर लेते हैं यार, थोड़ा सा पावर ज़्यादा वाला भी तो कर लो। x² प्लस 5 माइनस 13x² इक्वल्स टू 0, मान लो ये है, ठीक है। क्या ये क्वाड्रेटिक है? देखो ध्यान रहे, x² का टर्म है, लेकिन x² का टर्म जो है, जो x की पावर जो 2 है वो लार्जेस्ट नहीं है। x की पावर यहाँ पर 5 भी है, 5 भी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो जो इक्वेशन का जो डिग्री है वो 5 है, 2 नहीं है। डिग्री जो है इसकी 5 है, 2 नहीं है, इसीलिए ये मेरी क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है तुम्हें ये चीज़ कि जो लार्जेस्ट पावर है उसी से मेरी इक्वेशन की डिग्री डिसाइड होती है, और जब डिग्री 2 होती है तभी मेरी क्वाड्रेटिक होती है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब ये तुमने कर लिया, ठीक है। इस इन इक्वेशंस को फिर से एक चीज़ देख लेते हैं इनमें कि ये जो तुमने इक्वेशंस करे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ए बी सी है। अगर मैं बोलूँ ये जो तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली उनमें ए बी सी की वैल्यू क्या है, तो सिंपल तुम बता सकते हो। कैसे बताओगे? कुछ नहीं है भाई, कोई भी इक्वेशन उठाओ। ये पहली वाली इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक थी नहीं, तो इसे छोड़ दो। दूसरी वाली क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो दूसरी वाली तो थोड़ा सा इसे लिख देते हैं, आइडेंटिफाइंग ए बी सी, थोड़ा सा ठीक रहेगा, है ना। आइडेंटिफाइंग ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। थोड़ा रेड कर देंगे, बोल्ड भी कर ही दो थोड़ा, जब कर ही रहे हो तो सब काम, ठीक है। कुछ होगा नहीं इससे, चलो ठीक है। आइडेंटिफाइंग ए बी सी, तो अगर ये करना हो तुम्हें तो कैसे करोगे? सिंपल है यार, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो दूसरा इक्वेशन उठा लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या था मेरा? x², ठीक है, प्लस 2x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म क्या थी? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो अब एक के ऊपर एक रख लिया तुमने। अब तुम्हें पता है कि कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस ये देखना है कि भाई है क्या। ये देखो x² के आगे क्या है? यहाँ 1 है, यहाँ a है, तो मतलब a क्या हो गया मेरा? 1 हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। यहाँ x के आगे 2 है, यहाँ x के आगे b है, ठीक है, प्लस 2 है प्लस b है, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 या प्लस 2, ठीक है। और ये है प्लस सी और ये माइनस 30, तो इसका मतलब सी जो है वो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा -30 हो जाएगा, ठीक है। सी क्या हो गया? -30 और इक्वल्स टू 0 है, तो उसी फॉर्म में तो वो ऑलरेडी थी ही, ठीक है। जहाँ रहे तो मैं इस फॉर्म में लेके आनी है, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन थी मेरी, तीसरी वाली जो इक्वेशन है वो क्या थी मेरी? इस फॉर्म में नहीं थी, तो पहले मैं इस फॉर्म में ले आया उसे, ठीक है। जब इस फॉर्म में ले आया तब मैं कंपेयर कर सकता हूँ आसानी से थोड़ा, तब जाके आसान होता है। तो इसको भी थोड़ा कर लो फटाफट, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगना इसमें। तो तुमने जो सॉल्व करके जो इक्वेशन बनाई थी वो बनाई उसकी -11x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नीचे इसको लिख लो ax², ठीक है, प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो एक तरह की फॉर्म में है दोनों इक्वेशन। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना है यार, अब तो देखो और लिख दो। a कितना? x² का कोफिशिएंट इधर देखोगे तो 1 है, इधर a है, तो मतलब a इक्वल्स टू हो गया 1, ठीक है। ऐसे ही b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट यहाँ प्लस b है, यहाँ x का कोफिशिएंट -11 है, ठीक है। साइन का ध्यान रखना है, -11 है तो b कितना हो गया? -11, ठीक है। ऐसे ही c, ये प्लस c है, प्लस 14 है, तो c सिंपल 14, ठीक है। बस इस तरह से तुम्हें जो भी कभी भी कोएफिशिएंट निकालना है तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो। तीसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक, तीसरी तो हो गई, चौथी क्वाड्रेटिक थी नहीं, तो उसमें तो तुम क्या निकालोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोग भी कर लो ताकि तुम्हें भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने दे दिया क्वेश्चन 1, ठीक है। जैसे ये है 2
माइनस 2x² ठीक है प्लस 5x इक्वल्स टू 3 ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन है ठीक है, पॉज कर लो, देख लो, पॉज करके थोड़ा सॉल्व करो, खुद करने की ABC निकलना है तुम्हें ठीक है। फाइंड ABC ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं, खुद ट्राई करो पॉज करके ठीक है, मैं आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन जो है मेरी ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में नहीं है, पहले उसे लाना पड़ेगा ठीक है। एक तरफ 0 होता है और एक तरफ सारी संख्या होती हैं ठीक है। तो ये 3 इस साइड है तो इसको भी इस साइड ले आते हैं ताकि दूसरी साइड से 0 रह जाए। तो -2x² + 5x, ये 3 इधर आ जाएगा तो -3 और ये इक्वल्स टू उस साइड कुछ नहीं बचा 0 ठीक है। अब देखो अब ये मेरी उसी फॉर्म में आ चुकी है इक्वेशन। अब तुम इसके नीचे ax² + bx + c = 0। अब देखो क्वेश्चन तुम करोगे तो तुम्हें ऐसे नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस सिंपल तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए आसान हो ये देख के करना कि भाई करते कैसे हैं ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो a क्या हो जाएगा, x² का कोएफिशिएंट यहाँ x² का क्या है -2, तो -2 हो जाएगा ठीक है। b कितना हो जाएगा, b सिंपल 5 है +5 ठीक है। c कितना हो जाएगा, c यहाँ पर -3 है तो -3 हो जाएगा, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी हो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तुम्हें थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए ठीक है। मान लो थोड़ा सा और आगे जाते हैं, लेट से मैंने बोला 3x² - 9 = 0 ये है ठीक है। तो देखो ये फॉर्म तो वही है लेकिन थोड़ा सा अलग है ठीक है। =0 होना चाहिए, =0 है और ये कुछ है लेकिन पूरा 3 टर्म्स होती हैं, यहाँ पे तीनों नहीं है तो कोई बात नहीं यार, तीनों नहीं है तो क्या हो गया ठीक है, उस फॉर्म में ही है। तो तुम फटाफट लिख दो ax² + bx + c = 0 ठीक है। ठीक है, तो x² का कोएफिशिएंट 3 है तो a तो 3 हो गया ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। x तो यहाँ है ही नहीं तो चलो देखते हैं क्या है। c का -9 जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, -9 है, तो c हो गया तुम्हारा -9 ठीक है। ठीक है, अब b क्या होगा, अब देखो x का कोएफिशिएंट है नहीं, x का कोएफिशिएंट है नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है यार b 0 ना, जब ये b 0 होगा तभी तो x का कोएफिशिएंट ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, bx 0 हो जाएगा है ना, तो इसीलिए b 0 हो गया। तो ये तुम्हारा निकल गए, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है ठीक है। मान लो इसी तरह से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी जैसा। लेट से मैंने बोला -x² + 4x = 0 ठीक है। अब वही है, =0 की फॉर्म में है, बाकी एक तरफ सारी टर्म्स हैं एक तरफ 0 है तो फॉर्म तो वही है ठीक है। तो तुम लिख लो ax² + bx + c = 0 ठीक है। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस है मतलब -1 है ठीक है, समझ गए। तो -1 है तो क्या होगा तुम्हारा a क्या हो गया -1 ठीक है। x का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो b क्या हो जाएगा 4, और कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म क्या है ही नहीं इसमें, देख रहे हो 4x के बाद कुछ नहीं है, तो मेरा c क्या हो गया, c हो गया सिंपल 0 ठीक है। ज़्यादा कुछ लगाना ही नहीं है दिमाग यार, एकदम सिंपल सा है ठीक है। तो ये तुम्हारा इस तरह से तुम ABC की वैल्यूज़ तुम निकाल सकते हो ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, घर के लिए, तुम कर लेना, मैं यहाँ करा ही देता हूँ उसको, लेकिन क्लास ख़त्म होने से पहले ये एक क्वेश्चन है जो तुम चाहो तो घर पे करना या अभी कर लो, जैसा भी है, ये एक क्वेश्चन है ठीक है। तो इसमें भी तुम्हें वही करना है, ABC की वैल्यू निकालनी है ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा ठीक है, क्योंकि हम वो पहले ही पता कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक तो है ठीक है। अब इसमें कैसे निकालोगे, तो भाई पहली सीधी सी बात है, जब भी तुम्हें ये दिख रहा है ठीक है ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में नहीं तो उस फॉर्म में ले आओ ना। ये 2x² अकेला इधर है तो इसको इधर ले आओ, तो ये 2x² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x² हो जाएगा। ये क्या है 5x + 5x है ठीक है, साइन नहीं लगा मतलब प्लस ही है ना भाई,
और ये -3 का -3 इक्वस टू का इक्वस टू, और ये 2x² उधर चला गया तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये तुम्हारा हो गया, उसी फॉर्म में आ गई तो उसको लिख लो। उसको लिखा तुमने ax² प्लस bx प्लस c इक्वस टू 0 लिख लिया, बढ़िया। बता दो फटाफट क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट है -2, a -2 हो गया, b x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो b हो गया 5, c जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है -3 है, तो सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से तुम ये जो इक्वेशंस हैं, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, क्या उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, कहाँ यूज़ होता है, ABC क्या है, a नॉट इक्वस टू 0 क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए। अगली क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, जो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सबको करना है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।